ये फैन हैरान था। दूसरा पक्ष उसकी कड़वाहट के सागर के संपर्क में आए बिना उसके शरीर को कैसे देख सकता था। प्राचीनों का पवित्र शरीर वास्तव में असाधारण है। गरज और बिजली के साथ कड़वाहट का सुनहरा सागर अनसुना है, ली रोयू ने शांति से कहा। हालांकि ये फैन के कानों में यह बात बहुत चौंकाने वाली थी। उसे बेचैनी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने और क्या रहस्य खोजे हैं। ग्रीन कॉपर ब्लॉक को प्रकाश में नहीं आना चाहिए और सभी चीजों का स्रोत की हुई और दाव शास्त्र की स्वर्ण पुस्तक भी असाधारण थी। घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ली रोयू के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक दयालु मुस्कान प्रकट हुई, मानो उसने उसके मन की बात पढ़ ली हो। ये फान को लगा कि दूसरा पक्ष अथाह है। हम्बल पीक की असली विरासत प्राप्त करने के बाद इसका अनुमान लगाना और भी मुश्किल हो गया। उसने पूछा, वरिष्ठ, आपने इसे कैसे देखा? अभी अभी तुम और मैं हम्बल पीक के साथ एक थे। महान पथ बह रहा था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकता था। ली रोयू ने थोड़ा मुस्कुराया। प्राचीनों का पवित्र शरीर असाधारण था। अगर इसे जानबूझकर छिपा दिया जाता तो कड़वाहट का सागर शांत हो जाता और उसे देखना लगभग असंभव हो जाता। कुछ समय पहले विनम्र शिखर की विरासत खुली और प्रकृति का महान पथ बह निकला। वे दोनों उसमें थे। ये फैन ने अनुमान लगाया कि यह सच हो सकता है। उसने अपनी आभा जारी की और दूसरे पक्ष ने उसे महसूस किया। वरिष्ठ, कृपया ये रहस्य मेरे लिए रखें। ये फैन को नहीं पता था कि बूढ़े आदमी का उसके प्रति क्या रवैया था। हालांकि वे पहले बहुत सामंजस्यपूर्ण थे, वे एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते थे और वास्तव में एक दूसरे को नहीं समझते थे। आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। वास्तव में अगर प्राचीनों के पवित्र शरीर की खोज भी हो जाती तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। आज की दुनिया में लोग केवल पूर्वी जंगल के दिव्य शरीर की परवाह करते हैं। हालांकि अगर लोगों को पता चले कि ये फान बिना किसी बाधा के साधना कर सकता है तो ये परेशानी की बात होगी। यह आसान नहीं है। पूर्वजों के पवित्र शरीर को दिव्य पुल स्तर तक साधना आसान नहीं है। ली रोयू ने सिर हिलाया। ये फैन चिंतित था। यही उसकी चिंता का मूल था। उसके पास पूर्वजों का पवित्र शरीर था, लेकिन उसकी साधना इतनी सहज थी। अगर लोगों को पता चला तो वे निश्चित रूप से जांच करेंगे। उसे लगा कि बूढ़े आदमी ने और भी बहुत कुछ देखा है। अब बूढ़ा आदमी हम्बल पीक की तरह था, जो दिखने में तो साधारण था लेकिन अप्रत्याशित था। ली रोयू ने कहा, पवित्र भूमि और प्राचीन वंश को इसकी जानकारी न होने दें। वे ये सुनकर ये फैन का दिल कांप उठा। पवित्र भूमि और पूर्वजों के कबीले आदिम युग से अस्तित्व में थे। वे निश्चित रूप से कई रहस्य जानते थे। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय बीतने के साथ दिव्य शरीर पहले ही नष्ट हो चुका है। उजाड़ पुरातन युग से चली आ रही महान शक्तियां अब वास्तव में इसकी परवाह नहीं करती हैं। दुनिया पहले ही इस तरह के शरीर के बारे में भूल चुकी है। अतीत में पूर्वजों का पवित्र शरीर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। अब यदि कुछ लोग जानते भी थे तो वे ये भी जानते थे कि संत फिजिक्स की खेती नहीं की जा सकती। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि पवित्र शरीर साधना के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? ये फैन ने पूछा। जहां तक इस बात का सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बहुत समय हो गया है। किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल है। ली रोयू ने ये फैन को देखा और कहा, प्राचीनों का पवित्र शरीर आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस दुनिया में सब कुछ भाग्य से तय होता है। ये फैन ने सिर हिलाया। वास्तव में उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आई थी। जब से उसने अमर पथ पर कदम रखा था तब से उसका काम सहजता से चल रहा था। जब तक आपको दृढ़ विश्वास है कि आप खेती कर सकते हैं, तब तक कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। ली रोयू ने आह भरते हुए कहा, मेरा शरीर बहुत साधारण है, लेकिन मैंने हमेशा दृढ़ता बनाए रखी और अंततः सफल हुई। बधाई हो, वरिष्ठ। आपने विनम्र शिखर की विरासत प्राप्त की है और अपनी साधना में बहुत प्रगति की है। ये फान उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। साधना व्यवहारिक होनी चाहिए। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे शक्तिशाली विरासत प्राप्त करके सुधारा जा सके। चाहे रहस्यमय विधि कितनी भी गहन क्यों न हो, इसे अभी भी दूसरों द्वारा समझने की आवश्यकता है। ली रोयू ये फैन को कुछ संकेत दे रहे थे और उन्होंने कहा, अतीत में मैं अज्ञानी था और समय बर्बाद करता था। मैंने यहाँ 10 साल से अधिक समय तक साधना की, इससे पहले कि मैं एक सपने से जागा और विनम्र शिखर का सही अर्थ समझा। बूढ़े व्यक्ति के अनुसार पिछले 100 वर्षों में उसका हृदय शांत था और धीरे धीरे वह हम्बल पीक के साथ एकाकार हो गया था। वह अपने पूर्वजों की मनस्थिति और हम्बल पीक के मार्ग को समझता था। विरासत प्राप्त करने से पहले सर्वोच्च गुप्त विधि के अलावा उसने पहले से ही पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए विभिन्न रहस्यों का अनुभव किया था। वह विनम्र शिखर के साथ सामंजस्य में था और प्रकृति के महान मार्ग का पता लगा लिया था। ये फैन ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। ये बूढ़ा आदमी वाकई असाधारण और असाधारण था। उसका शरीर अच्छा नहीं था और यह भी कहा जा सकता है कि यह भयानक था। हालांकि वह महान मार्ग को समझने, प्रकृति को समझने और सर्वोच्च रहस्यों को समझने में सक्षम था। आज विरासत को खोलने के बाद ली रोयू ने केवल उन तथाकथित रहस्यों को सत्यापित किया। वह वास्तव में असाधारण था और साधना में उसकी महान बुद्धि थी। शारीरिक बनावट कोई समस्या नहीं है। दिव्य शारीरिक बनावट जरूरी नहीं कि दुनिया में अजेय हो। ली रोयू ने ये फैन से कहा जैसे कि वह उसे प्रोत्साहित कर रहा हो। आपकी काया विशेष है। हर कोई सोचता है कि यह एक बेकार काया है, लेकिन मुझे लगता है कि साधारण में भी कुछ असाधारण है। शायद आप एक संत काया प्राप्त कर सकते हैं। ली रोयू ने उसे देखा और कहा, क्या आप विनम्र शिखर में शामिल होने के लिए तैयार हैं? ये फान भावुक हो गया। बूढ़े आदमी के शब्द बहुत खास थे। वह एक पल के लिए झिझका और तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारा इरादा समझता हूँ। ली रोयू ने धीरे से आह भरी। वरिष्ठ, मैं हम्बल पीक में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ली रोयू ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, अब आप अस्थायी रूप से विनम्र शिखर के एक साधारण शिष्य हैं। मेरा दावा आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। आप किसी भी समय जा सकते हैं। ये फैन चौंक गया। उसे लगा कि बूढ़े आदमी ने और भी बहुत कुछ देखा होगा और वह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना उसने कहा था।
वरिष्ठ, सच तो यह है कि मुझे हम्बल पीक की विरासत का कुछ हिस्सा पहले ही मिल चुका है। ये फैन ने कहा। उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी बहुत असाधारण है और उसे सीधे उससे कह देना चाहिए। मैं समझता हूँ। ली रुओयू ने सिर हिलाया और कहा, आपको गुप्त तकनीक प्राप्त हुई है। आप इसे विकसित कर सकते हैं, लेकिन आप इसे दूसरों को कभी नहीं सिखा सकते। ये फान को लगा कि बूढ़ा आदमी साधारण नहीं था। हम्बल पीक की विरासत की पुष्टि करने के बाद वह वास्तव में अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आया था। तुम और मैं दोनों ही हम्बल पीक के शिष्य हैं। शिष्य चुनने के लिए मेरे पीछे पहाड़ से नीचे आओ। ली रुओयू उड़कर नहीं गया। वह कदम दर कदम पहाड़ से नीचे उतरा। ये फैन उसके पीछे पीछे चला। पहाड़ के गेट के सामने बहुत से लोग जमा हो गए थे। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी वहां इंतजार कर रहे थे और बिना अनुमति के पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे थे। स्टार पीक के दर्जन भर शिष्य जिन्हें ये फैन ने पहाड़ पर रोक रखा था, वे नहीं जानते थे कि इस समय क्या महसूस करें। शुरू में वे हम्बल पीक के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे। अब जब उन्होंने सभी मुख्य चोटियों के कुलीन शिष्यों को यहाँ एकत्र देखा, तो उनके दिल मिश्रित भावनाओं से भर गए। ये फैन ने आगे बढ़कर उन पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया और उन्हें पहाड़ से नीचे जाने दिया। लेकिन इस समय दर्जन भर लोग टाल मटोल कर रहे थे और ऐसे ही नहीं जाना चाहते थे। ताइक्सुआन संप्रदाय के अपने नियम थे। यदि आप अन्य मुख्य चोटियों में शामिल हो जाते हैं, तो आपको एक नई विरासत चुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक बार जब आप विनम्र शिखर में शामिल हो जाते हैं, तो इसे बदला नहीं जा सकता। प्राचीन काल से ऐसा ही था। ली रुओयू पर्वत द्वार के सामने आया, भीड़ पर नजर डाली और कहा, क्या आप सभी मेरे हम्बल पीक में शामिल होने के लिए तैयार हैं? हाँ, कई लोगों ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। इस समय ली रुओयू में कोई अलौकिक स्वभाव नहीं था, न ही उसमें कोई सुंदर आकर्षण था। वह एक साधारण गांव के बूढ़े व्यक्ति की तरह था, जिससे कई शिष्यों को संदेह हुआ। अन्य मुख्य चोटियों के कुछ बुजुर्ग आगे आए और ली रुओयू का अभिवादन किया। वे सभी बहुत विनम्र थे। इन वृद्ध साधकों की आंखें तेज थीं और वे ली रुओयू को नहीं देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि उसका क्षेत्र अथाह था। हर किसी की नजर में हम्बल पीक का उदय पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था। हम अपने शिष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। परमपिता परमेश्वर ने आदेश दिया है कि हमारे पास अपने खजाने को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ बुजुर्ग बहुत परेशान थे। वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ली रुओयू में प्रबुद्ध गुरु का स्वभाव नहीं था। हर किसी का अपना अलग रास्ता होता है। विनम्र शिखर का रास्ता उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। प्रधानाध्यापक ने भी कहा कि यह सिर्फ शिष्यों का चयन है। सब कुछ स्वैच्छिक है। एक अन्य बुजुर्ग जो बहुत बुजुर्ग थे, ने सिर हिलाकर कहा, हम हम्बल पीक में शामिल होने के लिए ईमानदारी से तैयार हैं। कई शिष्य बहुत चतुर थे। वे जोर से चिल्लाए और आगे घुटने टेक दिए। ये फैन बहुत अवाक महसूस कर रहा था। आज से पहले विनम्र चोटी सुनसान थी, लेकिन विरासत के खुलने के बाद बहुत सारे लोग भागे चले आए। मुझे मत रोको। मैं हम्बल पीक का सबसे बड़ा शिष्य हूँ। इस समय एक स्पष्ट और मधुर आवाज आई। जी जियू, जो कई दिनों से गायब थी, प्रकट हुई। उसकी बड़ी आंखें चमकीली और मुस्कुराहट से भरी थी। उसके गुलाबी गाल अभी भी सने हुए थे, मानो वह अपना असली रूप प्रकट नहीं करना चाहती थी। जी जियू के चेहरे पर छोटे छोटे डिंपल दिखाई दिए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने ली रुओयू की बांह को गले लगाया और कहा, वरिष्ठ ली, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा, आज से तुम हम्बल पीक की शिष्या हो। ली रुओयू ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। जी जियू ने 9 स्वर्ग सीढ़ियां पार कर ली थी। उसका शरीर वाकई चौंकाने वाला था। उस दिन वह हम्बल पीक पर रहना चाहती थी। अगर स्टार पीक के बड़े का हस्तक्षेप न होता, तो वही फैन की तरह यही रहती। बड़े को उसके बारे में अच्छी धारणा थी। वरिष्ठ, हम भी हम्बल पीक में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पर्वतीय द्वार के सामने खड़े शिष्यों ने फिर से सिर झुकाया। आप सभी हम्बल पीक के नीचे समझ सकते हैं। अगर आपने आधे महीने के भीतर कुछ समझ लिया है, तो आप हम्बल पीक में शामिल हो सकते हैं। ली रुओयू ने कहा और पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चले। इस समय स्टार पीक से एक बुजुर्ग आया और ली रुओयू को अपनी आवाज दी। वह लड़की जी कबीले की शिष्या है। आपको महान तकनीक को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगले कुछ दिनों में कई युवा शिष्य हम्बल पीक के नीचे एकत्र हुए। 108 मुख्य चोटियों से कई शिष्य यहाँ पहुंचे। अब ताइक्सुआन संप्रदाय में एक अफवाह फैल गई कि ली रुओयू ने पहले से ही प्रकृति के महान मार्ग को समझ लिया है। भविष्य में ये बहुत संभावना थी कि वह प्राचीन शक्तिशाली व्यक्तियों के बराबर होगा। यदि वह ऐसे गुरु का अनुसरण करता है, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीम होंगी। 108 मुख्य चोटियों के कई शिखर नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से ली रुओयू का दौरा किया, जिसके बाद कुछ शिखर नेताओं ने वास्तव में ऐसा निर्णय लिया, और यह निराधार नहीं था। ये फैन ने कभी नहीं सोचा था कि ठंडी और वीरान हम्बल पीक अब इतनी जीवंत हो जाएगी। वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। साधना की दुनिया भी इतनी यथार्थवादी थी। यह नश्वर दुनिया से ज्यादा बेहतर नहीं थी। जी जियू दुखी थी। एल्डरली रुओयू ने उससे सीधे पूछा था कि क्या वह जी कबीले की शिष्या है। वह इससे इनकार नहीं कर सकती थी। एल्डर भी बहुत स्पष्ट था और उसने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वह उसे वह सर्वोच्च गुप्त तकनीक नहीं सिखा सकता। छोटे बच्चे, क्या तुमने सचमुच वह गुप्त तकनीक नहीं सीखी? मुझे विश्वास नहीं होता। जी जियू ने अपनी बड़ी आंखों से ये फैन को देखा। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी और बहुत आकर्षक थी। उसने कहा, उस दिन हम्बल पीक की विरासत खुल गई। इस पहाड़ पर तुम्हें कुछ अवसर कैसे मिल सकते थे? क्या तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ? हाँ, मैंने प्रकृति के महान मार्ग के बारे में कुछ सीखा है। ये फैन हंसा और बोला, आप इसे प्राचीन शून्य शास्त्र के साथ बदल सकते हैं। तुम पिटाई की मांग कर रही हो। जी जियू ने अपनी नाक सिकुड़ी और दांत पीसने लगी। उसे याद आया कि उसे ये फैन ने पकड़ लिया था। भूल जाओ, मैं तुम्हें सीधे सिखा दूंगा। ये फैन ने विषय बदलते हुए प्रकृति के महान पद के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने उस गुप्त तकनीक को सिखाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ली रुओयू ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी थी। अपनी पहचान उजागर होने के बाद जी जियू ने अपने चेहरे पर लगी रंगीन चीजों को धो दिया।
वह एक छोटी सी बिल्ली से एक प्यारी और बुद्धिमान लड़की में बदल गई, जिसका आकर्षण अद्वितीय था। ताइक्सुआन संप्रदाय उसकी पहचान जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे यहाँ कुछ भी नहीं होने देंगे। उसे इस बात का डर नहीं था कि जीबीयू उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसे मार डालेगा। बहुत जल्दी ही हम्बल पीक पर 30 से ज्यादा शिष्य हो गए। उन सभी को कुछ बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से पहाड़ पर भेजा था, इसलिए ली रुओयू मना नहीं कर सका। जीजियू बहुत दुखी थी। कुछ लोग थे जो उसे घेर कर उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, जिससे वह बहुत परेशान थी। वह जानती थी कि उसकी पहचान उजागर हो गई होगी। ये लोग उसके करीब आना चाहते थे और हुआंगबू परिवार के साथ संबंध बनाना चाहते थे। जहां तक ये फैन का सवाल है, वह हर दिन उससे छिपता था, दाव शास्त्र को समझता था और उस सर्वोच्च गुप्त तकनीक का अध्ययन करता था जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था। जीजियू गुस्से में थी। उसे लगा कि यह आदमी बहुत अलग है। वह वास्तव में उससे इस तरह से बचता था। वह उन लोगों से भी ज्यादा घृणित था जो उसके पीछे पीछे घूमते थे। छोटे बदमाश, तुमने मुझसे छिपने की हिम्मत कैसे की? जीजियू ने अपने छोटे छोटे कैनाइन दांत पीसते हुए धमकी दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, क्योंकि वह ये फैन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। ये फैन को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया। उसके बाद वह पूरे एक दिन के लिए गायब हो गया। वह नहीं चाहता था कि दूसरे शिष्य उसे दुश्मन के रूप में देखें। अब उसके मन में पहले से ही जाने का विचार था। हाल ही में वह सर्वोच्च गहन संप्रदाय के क्षेत्र द्वार के स्थान की खोज कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह यहाँ से शून्य को पार कर सकता है। ये फान ने एक बार फिर हम्बल पीक को छोड़ दिया। आधे दिन से ज्यादा समय तक सुप्रीम प्रोफाउंड सैट के इर्द गिर्द भटकने और कई मुख्य चोटियों से गुजरने के बाद भी वह तथाकथित रियल गेट को नहीं ढूंढ पाया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। हालांकि उन्होंने कुछ शिष्यों से सीखा कि यदि कोई संप्रदाय में बहुत योगदान देता है या पर्याप्त उत्पत्ति प्रदान कर सकता है, तो वे शून्य को पार करने के लिए रियल गेट का उपयोग कर सकते हैं और संप्रदाय सुविधा प्रदान करेगा। हम्बल पीक की ओर वापस जाते समय ये फैन को जीजीयू ने खोज लिया और उसका रास्ता रोक लिया। छोटे बच्चे, तुम पिछले कुछ दिनों से भूत की तरह आते जाते रहे हो। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? जीजियू बहुत होशियार थी और उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई सर्वोच्च गुप्त तकनीक हासिल कर ली है और इसे मुझसे छिपा रहे हो? अन्यथा तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आते? ऐसी कोई बात नहीं है। ये फान ने जल्दी से इनकार कर दिया। अगर तुमने भागने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे सारे राजदूसरों को बता दूंगी, जैसे कि दानव भगवान का पवित्र हृदय, असंख्य स्रोत की हुई रहस्यमय हरा तांबे का टुकड़ा। जीजियू ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराया। उसकी बड़ी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसके छोटे छोटे डिंपल दिखाई दिए, जिससे वह चंचल और जीवंत लग रही थी। रुको, ये फैन ने जल्दी से उसे आगे बोलने से रोका। अगर किसी ने उसकी बात सुन ली, तो वह खतरनाक स्थिति में पड़ जाएगा। चलो कहीं और चलते हैं। जीजियू बहुत ऊब चुकी थी। वह हम्बल पीक पर युवा शिष्यों द्वारा परेशान किए जाने से डर गई और पहाड़ की तलहटी में छिप गई। ठीक है, चलो घूमते हैं। ये फैन और जीजियू अपने सामने कांग पीक की ओर चल पड़े। वे खूबसूरत पर्वत चोटियों से गुजरे और अनजाने में ही स्टार पीक के स्थान पर पहुंच गए। इस समय एक परिचित आकृति ये फैन की आंखों में प्रवेश कर गई। ली जियाओन के सफेद कपड़े फड़फड़ा रहे थे, उसके काले बाल झरने की तरह बह रहे थे, उसका चेहरा सुंदर था और उसका फिगर सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। ये कहा जा सकता है कि वह शुद्ध और परिष्कृत थी। वह और स्टार पीक के कुछ शिष्य इस दिशा में चलते हुए ज्यादा दूर नहीं थे और दोनों किनारे संयोग से मिल गए। ये फैन और ली जियाओन ने स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्हें यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनके बगल में जीजियू ने तुरंत असामान्यता को नोटिस किया और ये फैन के कान में फुसफुसाया, एक परिचित। हाँ, ये फैन ने सिर हिलाया। ये दुश्मन तो नहीं हो सकता, है ना? मैं उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। जीजियू मुस्कुराए और आगे की ओर देखने लगी। वह पहले भी स्टार पीक पर जा चुकी थी, लेकिन वहां बहुत से शिष्य थे और उसके लिए उन सभी को देख पाना असंभव था। अगर ये दुश्मन नहीं है, तो गड़बड़ मत करो। ये फैन ने जल्दी से उसे रोक दिया, वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। ली जियाओन अब एक जीवन वसंत क्षेत्र साधक थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यहाँ बातचीत सुन सकती थी। वे बहुत दूर नहीं थे। जीजियू ने ये फैन का हाथ खींचा और मधुर मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं, बहन? उनके सामने बैठे कुछ लोगों ने ये फैन और जीजियू को देखा, खासतौर पर जीजियू, जो बहुत ही तेज तर्रार थी और जिसे परी जैसी खूबसूरत कहा जा सकता था। उसे नजरअंदाज करना असंभव था।